नमस्कार। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे DELED 4th सेमेस्टर के लिए इंग्लिश, और इंग्लिश में हम बात करेंगे आज प्रीपोजिशन के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं, जो प्रीपोजिशन है वो अत्यंत इम्पॉर्टेंट है और प्रीपोजिशन का उपयोग हम हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में भी करते हैं। लेकिन जो वीडियोस आपको इंग्लिश के अभी मिलने वाले हैं वो विशेष रूप से आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रख करके बनाए जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये टॉपिक्स अपने आप में बहुत ही विस्तृत टॉपिक हैं, बहुत ही बड़े टॉपिक हैं, लेकिन आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रख करके जो भी इम्पोर्टेंट होगा इन चैप्टर्स के अंदर वो डिस्कस मैं करूँगा। तो उसी के साथ स्टार्ट करते हैं। प्रीपोजिशन, यहाँ से क्वेश्चंस प्रत्येक वर्ष आपके एग्जाम में आते ही आते हैं और इसको हम हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में भी उपयोग करते हैं, पर हम उसको ध्यान नहीं देते हैं कि हम कहाँ पे इसका उपयोग करते हैं। तो आज के वीडियो में हम इसको पूरा समझेंगे, लेकिन एग्जाम को ध्यान में रख करके, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। हम सब जानते हैं कि प्रीपोजिशन ये दो वर्ड्स से मिलकर के बना है, दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक है प्री और दूसरा है पोजीशन। तो प्री का मतलब क्या होता है? पहले, और पोजीशन का मतलब होता है किसी चीज की स्थिति। तो जब भी हम बात करते हैं प्रीपोजिशन की, तो हम क्या बात करते हैं कि किसी चीज से पहले की स्थिति को दर्शाने के लिए हम प्रीपोजिशन का उपयोग करते हैं। अब वो कौन सी चीज है? जनरली सामान्यतः हम क्या करते हैं, जब भी हम बात करते हैं प्रीपोजिशन की, तो हम नाउन या प्रोनाउन, अब यहां पे आप लोग ध्यान देंगे, नाउन या फिर प्रोनाउन, हम इनसे ही पहले प्रीपोजिशंस का उपयोग करते हैं सामान्यतः। पर ऐसा नहीं होता है, कुछ एक्सेप्शनल केस भी होते हैं कि हम नाउन या प्रोनाउन के पहले तो करते ही हैं, पर हम कुछ सेंटेंसेस के अंदर इसके बाद में भी प्रयोग करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे हम बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट होगा आपके एग्जाम से संबंधित उन पॉइंट्स को, ठीक है। और हम सब जानते हैं, आप लोग जानते होंगे कि नाउन का मतलब क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, आप सब लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी थोड़ी सी यहाँ पे हम बात कर लेंगे। देखिए, नाउन का मतलब क्या है। अगर मैं केवल एक शब्द में बोलूँ कि नाउन का मतलब क्या होता है, जो भी कुछ हम देखते हैं हमारे आसपास, जो भी कुछ हम देखते हैं वो हम उसको नाउन कह सकते हैं। कैसे? हम हमारे घर में बैठे होते हैं, हमारे घर में जो लोग हैं, हमारे फैमिली के लोग हैं, उनका कुछ नाम है, ठीक है। इसका मतलब पर्सन हुआ, व्यक्ति हुआ। नाउन की हम अगर बात करें तो इसमें हमारे घर में, हमारे परिवार में जो भी कुछ लोग होंगे तो वो पर्सन है, ठीक है। जो भी पर्सन्स होंगे व्यक्ति हैं। उसके अलावा हमारे घर में आसपास रूम में या पूरे के पूरे एरिया में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें, कुछ वस्तुएं, ठीक है, रखी होती हैं। और उसके अलावा हमारे घर में स्पेस होता है, आंगन होता है, कमरे में खाली स्पेस होता है, स्थान होता है। तो हम किसी स्पेस की बात करते हैं, यानी हम किसी स्थान की बात करते हैं, किसी प्लेस की बात करते हैं, ठीक है। हमारे घर के आसपास में कोई एक मंदिर है या स्टेशन है या बस स्टैंड है, तो एक पर्टिकुलर प्लेस की हम बात करते हैं। तो नाउन का मतलब क्या है कि जो भी कुछ हम देखते हैं वो एक तरीके से नाउन होता है। ऐसा हम अगर बोले तो हम इजीली समझ जाएंगे, ठीक है। नाउन का मतलब कि हमारे बुक्स में क्या लिखा रहता है कि नाउन इज द नेम ऑफ, ठीक है, एनी प्लेस, पर्सन और थिंग। किसी पर्सन अथवा किसी वस्तु या किसी स्थान का नाम की हम बात करते हैं। जैसे सपोज हमारे घर में जो भी लोग हैं, हमारे घर में छोटा भाई, उसका नाम है राहुल, ठीक है। तो राहुल क्या है? एक नाउन है, ठीक है। सिस्टर है सीता, सीता क्या है? एक नाउन है। उसी प्रकार जो वस्तुएं हैं हमारे घर में, टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, इन सब का नाम है वस्तुओं का, तो नाउन है। उसके अलावा प्लेस है, टेम्पल है या स्टेशन है, गार्डन है, ये सब क्या है? नाउन है। लेकिन जब भी हम नाउन, अगर हम किसी भी पर्सन को अगर हम नाउन की जगह पे उपयोग करना चाहें, मतलब सपोज राहुल है, ठीक है, राहुल एक व्यक्ति है और यह नाउन है। अगर हम राहुल को राहुल कह के ना पुकारना चाहें तो हम राहुल की जगह पे जिस वर्ड का, जिस शब्द का उपयोग करेंगे वो हो जाता है प्रोनाउन। इसका मतलब क्या है कि नाउन की जगह पे हम क्या यूज करते हैं? नाउन की जगह पे हम प्रोनाउन शब्द का उपयोग कर लेते हैं। जैसे मान लो राहुल के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? ही। अगर हम बोले कि राहुल वहां गया था, ठीक है, तो हम राहुल की जगह पे क्या बोल सकते हैं? ही। तो ही क्या है? प्रोनाउन है। उसी प्रकार अगर हम बात करें सीता, तो सीता को सीता ना कह करके अगर हम कुछ और
सेंटेंस में, वाक्य में प्रयोग करना चाहें तो हम क्या प्रयोग करेंगे? शी, क्योंकि सीता गर्ल है और राहुल एक बॉय है। ठीक है, इस तरीके से इसका मतलब सिंपल सी बात क्या है कि नाउन के स्थान पर जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वो होता है प्रोनाउन। तो ये बहुत ही बेसिक सी बात है। नाउन या प्रोनाउन के पहले हम क्या करते हैं? प्रीपोजिशन का उपयोग सामान्यतः जनरली किया जाता है। अब हम थोड़ी सी इसके आगे डिस्कस करते हैं कि आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ नाउन्स हैं जिसका उपयोग हमारे लाइफ में हम बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम पहले उनके बारे में डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद में फिर कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बाकी के जो इम्पोर्टेंट नाउन्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर लिया जाए। तो सबसे पहले आपको भी पता चल जाएगा अभी जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड नाउन है। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा जो उपयोग करने वाले नाउन्स हैं अक्सर एग्जाम में वही आते हैं, उनका प्रयोग पूछ लेता है। तो सबसे पहले कौन कौन से ऐसे नाउन्स जिसका उपयोग हम अधिकतर करते ही करते हैं? तो सबसे पहले हम एट की बात करेंगे। नंबर 2 हम बात करेंगे इन की। नंबर 3 हम बात करेंगे ऑन की। ठीक है, तो एट, इन और ऑन ये ऐसे नाउन्स हैं जिसका उपयोग सामान्यतः हम डेली करते हैं और हमारे आसपास जो लोग रहते हैं उनसे संबंधित ये नाउन्स का उपयोग हम करते हैं। ठीक है, अच्छा, एट का, इन का, ऑन का उपयोग बेसिकली हम करते कहाँ पे हैं? तो जब भी हम बोलेंगे कि इन द रेफरेंस ऑफ टाइम या फिर प्लेस, तो एट का, इन का, ऑन का उपयोग हम कब करेंगे? हम करेंगे किसी समय अथवा किसी स्थान के संदर्भ में। ठीक है, रेफरेंस का मतलब संदर्भ होता है। तो हम किसी समय अथवा स्थान के संदर्भ में हम एट का और इन का और ऑन का प्रयोग करेंगे। बस आपको ये प्रयोग पहचानने चाहिए कि इनका प्रयोग हम किन किन कंडीशंस में करते हैं, किन किन शर्तों में करते हैं और कहाँ कहाँ पे करते हैं। ये पहले पूरा हम इसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे जो आपके लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट है देखना। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा लास्ट तक ताकि आपको बेहतर समझ डेवलप हो और आप एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो अच्छे से करके उसको आए। बात करते हैं सबसे पहले टाइम के रेफरेंस में। जब भी हम बात करेंगे टाइम के रेफरेंस में तो एट का और इन का और ऑन का जो उपयोग होगा वो कैसे होगा? देखिए, सबसे पहले बात करते हैं एट। एट का उपयोग अगर सटीक समय की बात की जा रही है सेंटेंस के अंदर तो वहां पे एट का उपयोग करेंगे। ठीक है, या फिर अगर किसी छोटे स्थान की बात हो रही है तब भी वहां पे हम एट का उपयोग ही करेंगे। अब यहाँ पे इसका मतलब यह है कि सटीक टाइम का मतलब क्या है? एग्जैक्ट टाइम। अगर कोई एग्जैक्ट टाइम है तो उसकी बात हो रही है तो वहां पे हम एट का उपयोग करेंगे, या इसको बोल सकते हैं कि अगर प्रिसाइज टाइम है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा क्रूशियल टाइम है, सटीक टाइम है, तो वहां पे एट का हम उपयोग करेंगे। या फिर अगर कोई छोटा स्थान है तो वहां पर भी हम एट का उपयोग करेंगे। अब बात करते हैं इन के बारे में। इन का उपयोग कहाँ कहाँ पे करेंगे हम? आप लोग ध्यान से इसको देखिएगा। इनका उपयोग करेंगे हम यदि महीना की बात करी गई है, इसका मतलब है मंथ, यदि मंथ की बात की गई है, या फिर वर्ष की, ईयर की बात की गई है, या फिर सेंचुरी की बात की गई है, तो वहां पे हम यूज करेंगे इनका। या इनके अलावा अगर कोई लंबा समय है, इनके अलावा यदि कोई लॉन्ग पीरियड की बात की गई है, लंबे समय की बात की गई है, तब भी हम बात करेंगे इनका। ठीक है, उसके अलावा जो बड़े बड़े स्थान होते हैं, बड़े बड़े शहर होते हैं, उसके लिए भी, यानी बड़े बड़े कोई भी बड़ा स्थान है, वो शहर है या कंट्री है या कोई बड़ा अगर स्थान है, तो वहां पर भी हम इनका उपयोग करेंगे। उसके अलावा अगर बात करें ऑन की, तो ऑन का हम करेंगे दिन के लिए और तारीख के लिए। यानी अगर दिन जैसे मंडे, ट्यूसडे, ठीक है, इत्यादि। इसके अलावा अगर कोई तारीख है यानी डेट है, अगर कोई डेट की बात की जा रही है, जैसे सपोज 5 मई, ठीक है, 5 मई या 5 जून, तो इस तरीके से जो भी डेट्स होंगी या जो डेज हैं, दिन हैं, ठीक है, जो डेज हैं या डेट्स हैं, तो उसके बाद जब भी हम करेंगे तो हम ऑन का उपयोग करेंगे। तो इतना हमने समझ लिया है टाइम के रेफरेंस में। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं आपको एग्जाम्पल से एक समझाऊं, सपोज हम टाइम का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, तो एग्जाम्पल इसका ये है, अगर मैं आपसे बोलूं कि राहुल लिव्स
स्पेस मैंने यहाँ पे कर दिया है, राहुल लिव्स स्पेस, कोई भी नाम ले लेते हैं, सपोज नाम लेते हैं आशा नगर, ठीक है, राहुल लिव्स आशा नगर, फिर आगे स्पेस है, और ये सपोज मान लेते हैं ये हरदोई में है, ठीक है। अब आप लोग बताइए कि यहाँ पे मैं क्या फिल करूं और यहाँ पे मैं क्या फिल करूं। मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पे जब भी हम बात करेंगे किसी छोटे स्थान की तो हम एट का उपयोग करेंगे, और जब भी बात करेंगे किसी बड़े स्थान की तब हम इन का उपयोग करेंगे। तो सेंटेंस क्या लिखा हुआ है कि राहुल रहता है आशा नगर में, जो है कहाँ पे, हरदोई में है। तो आशा नगर हरदोई में है, इसका मतलब हरदोई एक बड़ा एरिया होगा, उसी के अंदर आशा नगर एक छोटा सा एरिया होगा। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, राहुल लिव्स एट आशा नगर और इन हरदोई, ठीक है। राहुल हरदोई में आशा नगर में रहता है, इसका मतलब क्या, हरदोई एक बड़ा एरिया है, एक बड़ा एरिया है, ठीक है, बड़ा स्थान है, बड़ा स्थान है। और जो आशा नगर है ये कैसा है, छोटा स्थान है। तो जब भी हम बात करेंगे छोटे स्थान की तो हम एट का उपयोग करेंगे, और जब भी बात करेंगे हम बड़े स्थान की तो हम इन का उपयोग करेंगे। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। तो आगे डिस्कस करते हैं अब हम प्लेस के बारे में, कि आखिरकार प्लेस के रेफरेंस में हम एट का, इन का और ऑन का उपयोग हम कहाँ पे कैसे करते हैं। तो अगर हम बात करें प्लेस के बारे में, तो प्लेस में एट का उपयोग कहाँ पे करेंगे हम, अगर किसी बिंदु का मतलब यहाँ पे है पॉइंट, अगर किसी पॉइंट की बात करी जा रही है, ठीक है, कोई एक सर्टेन पॉइंट है उसकी अगर बात की जा रही है तो हम एट का उपयोग करेंगे। या फिर अगर कोई स्थिर अवस्था है, कोई एक स्टैटिक पोजीशन है, स्थिर अवस्था है, तो वहां पर भी हम एट का उपयोग करेंगे, ठीक है। जैसे अभी इन सब के अभी मैं आपको एग्जाम्पल्स कराऊंगा, ठीक है, ताकि हम समझ पाएं कि इनका हम उपयोग हमारे सेंटेंस में कैसे करेंगे। यहाँ पे तो आपको मैं इसके बारे में बता रहा हूँ डिटेल में, लेकिन इसका हम उपयोग अभी सेंटेंस में करेंगे, तो वो हम बाद में देखेंगे। पहले समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। तो आप ध्यान रखेंगे जब भी हम बात करेंगे एट के बारे में प्लेस के रेफरेंस में, तो हम किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, किसी बिंदु को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, दर्शा रहे होंगे, या किसी स्थिर अवस्था को यानी रुकी हुई अवस्था को। अगर स्थिर अवस्था का मतलब क्या होता है, कोई चीज रुकी हुई है, तो ऐसी अवस्था को अगर दर्शाएंगे तो हम क्या करेंगे, एट का उपयोग करेंगे। वहीं पे अगर हम बात करें इन का, तो किसी बंद जगह, कोई एक क्लोज्ड रूम है या कार है या फिर ट्रेन है या फिर कुछ भी, अगर कोई इनक्लोज्ड है, अगर बंद है, इसका मतलब क्या होता है, इनक्लोज्ड। अगर कोई इनक्लोज्ड प्लेस है या स्पेस है तो हम बात करेंगे इन के बारे में। या फिर अगर कोई गतिशील स्थिति है, कैसी स्थिति है, गतिशील स्थिति है, यानी कोई चीज मोशन में है, कोई चीज मोशन में है, ठीक है, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, हम इन का उपयोग करेंगे। इतना आप लोगों ने समझ लिया होगा। अगर अब बात करें ऑन के बारे में, तो ऑन का मतलब क्या होता है कि ऑन के लिए क्या करेंगे हम, किसी सतह के लिए, अगर हमें किसी सतह यानी किसी सरफेस, अगर हमें किसी सरफेस की बात करनी होगी तो हम वहां पे ऑन का उपयोग करेंगे सरफेस के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने एट का, इन का, ऑन का उपयोग टाइम के रेफरेंस में और समय की और स्थान के रेफरेंस में, प्लेस के रेफरेंस में समझ लिया होगा, कहां कहां पे कैसे उपयोग करेंगे, ठीक है। इसको आप लोग पूरा नोट्स बनाइए ताकि आपको रिवीजन में आसानी होगी। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं, इसका एक और पार्ट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। यहां से क्वेश्चंस एग्जाम में डेफिनेटली आते हैं। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस केवल कर रहे हैं एट के बारे में और इन के बारे में और ऑन के बारे में। अभी हम लोग जस्ट बात करने वाले हैं कि इन का और एट का उपयोग इसके अतिरिक्त और कहां कहां पे हम कर सकते हैं, उसकी बात करेंगे। आप लोग वीडियोस को पूरा देखें, और साइंस की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है 4th सेमेस्टर की, वहाँ पे एक एक चैप्टर मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया है। तो अगर आपको साइंस नहीं आती है या साइंस में आपको प्रॉब्लम है तो आप पूरा जाकर के, आपके पास अभी टाइम है, आप जाकर के पूरी प्लेलिस्ट सर्च कर सकते हैं, ठीक है, डीएलएड 4th सेमेस्टर की ऑल चैप्टर्स की।
तो उसमें सारे चैप्टर्स पढ़ाए गए हैं। कुछ चैप्टर्स अभी छूटे हुए हैं जैसे आवर्त सारणी, तो वो मैं कोशिश करूंगा अतिशीघ्र कंप्लीट करने की, ठीक है। उसके अलावा अगर और बात करें तो डीएलएड 4 सेमेस्टर के 2 मॉडल पेपर्स मैंने प्रिपेयर किए हैं, वो पड़े हुए चैनल पे, जाके आप उसको देखिए। उसके अतिरिक्त मैं एक कोशिश और कर रहा हूँ कि जो चैप्टर वाइज साइंस के जो भी MCQ बन सकते हैं, बहुविकल्पी क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो डिस्कस मैं कर रहा हूँ। उसका एक पार्ट पढ़ चुका है और बाकी के पार्ट कम से कम 2-3 पार्ट में डालूंगा, एटलीस्ट 2-3-4 पार्ट। तो अब बात करते हैं इसके अतिरिक्त जो भी हमने अभी पढ़ा है, इसके अलावा हम कहाँ कहाँ पे उपयोग करेंगे इन का और एट का। देखिए, ये डिस्कस करने के बाद में अगर हम बात करेंगे मॉर्निंग, ठीक है, जब भी हम बात करेंगे मॉर्निंग या फिर इवनिंग की, ठीक है, हम सब जानते हैं कि अगर हम मॉर्निंग या फिर इवनिंग की अगर बात करेंगे तो इसके साथ में हम किसका उपयोग करेंगे, तो इसके साथ में हम उपयोग करेंगे इन का। मॉर्निंग और इवनिंग की जब भी बात करेंगे तो हम इन का उपयोग करेंगे, आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे सपोज इन द मॉर्निंग, ठीक है। इसके अलावा इन द इवनिंग, तो यहां पे मॉर्निंग की इवनिंग की जब भी बात होगी तो वहां पे हम बात करेंगे इन के बारे में, ठीक है। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, तो हम इन जो वर्ड है प्रीपोजिशन, सबसे पहले इसका उपयोग करेंगे। लेकिन अब यहां पे आपको समझना है, लेकिन अगर मॉर्निंग और इवनिंग, अगर मॉर्निंग सपोज यहां पे मैं लिखता हूं अलग से ताकि आप समझ पाए, अगर मॉर्निंग, ठीक है, या फिर इवनिंग के साथ, मॉर्निंग और इवनिंग के साथ अगर किसी डेट या फिर किसी दिन की बात हो रही है, ये यहां पे आप लोग समझेंगे इसको। मॉर्निंग और इवनिंग के साथ अगर किसी डेट की या किसी दिन की बात हो रही है तो हम क्या, तब भी हम इनका उपयोग करेंगे क्या? जरा देख लेते हैं सेंटेंस को। सपोज यहां पे जरा देखते हैं एक्सप्रेशन किस तरीके से हम यूज करेंगे। मान लो लिखा हुआ है कि इन संडे मॉर्निंग, लिखा हुआ है इन संडे मॉर्निंग। अब जरा आप लोग बताइए कि इन संडे मॉर्निंग क्या गलत सही है? ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे हमने यूज कर लिया है किसको, हमने इसको यूज किया है, ये डे है, ये एक दिन की बात हम कर रहे हैं, संडे, ठीक है। तो हम ऑलवेज ऑन का उपयोग करेंगे। अगर सिंपली मॉर्निंग है इवनिंग है तो हम इन का यूज करेंगे। लेकिन अगर मॉर्निंग और इवनिंग के साथ में किसी एक पर्टिकुलर डे या फिर किसी डेट की बात की जा रही है तो हम यूज करेंगे किस चीज को, ऑन को। सपोज अगर यहां पे लिखा हो कि इन मंडे इवनिंग, ठीक है, या किसी डेट का बीच में यूज कर लिया गया हो, तब भी गलत है। क्या यूज करेंगे हम, ऑन। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अगर मॉर्निंग इवनिंग की बात हो रही है तो इनका, लेकिन अगर साथ में किसी डे दिन की या किसी तारीख की बात हो रही है तो हम यूज करेंगे किस चीज को, तो हम ऑन का यूज करेंगे। इतना आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो अब इसका एक और पार्ट है, उसमें हम डिस्कस करेंगे जो बाकी का बचा पार्ट है, और फिर उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे वर्ड्स हैं जो अत्यंत इंपॉर्टेंट है समझना, उसकी भी हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो अगर इसके बाद हम अगर बात करें तो एक वर्ड आता है ऑन टाइम और एक आता है इन टाइम, ठीक है। ऑन टाइम और इन टाइम, इसकी बात अगर हम करना चाहें तो हम क्या करेंगे, एक वर्ड क्या आता है, एक आता है ऑन टाइम, ठीक है, ऑन टाइम, और दूसरा होता है इन टाइम। इन टाइम, सबसे पहले समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। ऑन टाइम का मतलब होता है समय पर। समय पर जब भी हम बात करेंगे समय पर तो हम यूज करेंगे ऑन टाइम, और इन टाइम का मतलब होता है समय से, ठीक है, समय से। तो इसका मतलब अब इसका यूज हम क्या करेंगे, कहां कहां पे इन टाइम, कहां कहां पे ऑन टाइम का इस्तेमाल करेंगे। आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे एक चीज को कि अगर सेंटेंस के अंदर अगर कोई ऐसी स्थिति की बात की जा रही है, कैसी स्थिति की बात, अगर कोई पहले से प्लान्ड, कोई पहले से अगर व्यवस्थित या योजनाबद्ध, कोई अगर पहले से योजनाबद्ध की बात की जा रही, कोई प्लान्ड अगर कोई चीज होनी थी, ठीक है, जब उसकी बात की जाएगी, या पहले से कोई स्केड्यूल्ड
अगर कोई पहले से स्केड्यूल्ड यानी प्लान्ड कोई चीज़ होने को थी, उसकी अगर बात की जाएगी तो हम बात करेंगे ऑन टाइम की। और अगर कोई चीज़ ऐसी थी जो पहले से प्लान्ड नहीं थी, ठीक है, पहले से प्लान नहीं थी लेकिन वो एक लास्ट मोमेंट पे, ठीक है, एक लास्ट मोमेंट पे वो चीज़ हो रही है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे इन द टाइम, ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। सपोज जैसे अगर बात करें कि समथिंग, इसको अगर बोलें कि समथिंग इज हैपनिंग एट द लास्ट टाइम, अगर कोई चीज बिल्कुल अंतिम समय पे हो रही है, समथिंग इज हैपनिंग एट द लास्ट टाइम, तो हम वहां पे इन का उपयोग करेंगे, इन टाइम का। अगर कोई चीज पहले से प्लान्ड है, स्केड्यूल्ड है तो हम ऑन टाइम का उपयोग करेंगे। अब यहाँ पे हम दो एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं ताकि उसको लेकर के हम समझ जाएंगे। सपोज एग्जाम्पल है कि राहुल रीच्ड the examination center, ठीक है, सेंटर आगे स्पेस है और दिया गया है टाइम। मान लेते हैं एग्जाम्पल है ये, क्या है, राहुल रीच्ड द एग्जामिनेशन सेंटर, आगे है स्पेस और टाइम। फिर अगला एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आप लोग समझ पाए बेहतर तरीके से। अगला एग्जाम्पल है कि द एग्जामिनेशन, ठीक है, एग्जामिनेशन स्टार्ट्स, आगे स्पेस है फिर लिखा है टाइम। तो आप लोग बताइए कि इन दोनों सेंटेंसेस में हम किसका उपयोग करेंगे, ऑन टाइम का करेंगे या फिर इन टाइम का? किसमें हम इन टाइम का, किसमें हम ऑन टाइम का यूज करेंगे, आप लोग बताएं। बहुत ही आसान है, मैंने अभी क्या बताया आपको कि अगर कोई चीज पहले से प्लान्ड है, पहले से अगर कोई चीज योजनाबद्ध तरीके से होने वाली थी या स्केड्यूल्ड थी तो हम यूज करेंगे ऑन टाइम। और अगर कोई चीज ऐसी थी जो एन टाइम पे, एन मौके पे हो रही है, ठीक है, वो लेट भी हो सकती थी, बहुत लेट भी हो सकती थी, तो अगर वहां पे हम समझें तो हम समझ चुके हैं कि राहुल रीच्ड एट द एग्जामिनेशन सेंटर। तो राहुल क्या हुआ है, राहुल परीक्षा केंद्र पे पहुंचा है। इसका मतलब यह है कि पहले से स्केड्यूल्ड नहीं था कि वो इतने बजे पहुंचेगा, ये स्केड्यूल नहीं था, यानी ये प्लान नहीं था कि राहुल 9 बजे पहुंचे हीगा। तो यहां पे हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे इन टाइम का। तो यहां पे हम इन टाइम का इस्तेमाल करेंगे। राहुल लेट भी हो सकता था क्योंकि वो चीज पहले से प्लान नहीं थी, राहुल बहुत लेट हो सकता था। इसको अगर समझे अपोजिट क्या होगा, तो टू लेट, ठीक है, इसका अपोजिट होगा टू लेट, बहुत ज्यादा लेट हो सकता था। फिर अगर बात करें कि द एग्जामिनेशन स्टार्ट्स, यानी जो परीक्षा है वो शुरू होती है, कब शुरू होगी, ऑलवेज ऑन टाइम, ठीक है। एग्जामिनेशन जो होता है वो अपने समय पर शुरू होता है, अपने समय पर स्टार्ट होता है, समय पर शुरू होता है। इसका मतलब कि वो पहले से शेड्यूल्ड था। जब भी हम जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में तो परीक्षा का टाइम कितना होता है, 11 बजे का होगा या 9 बजे का होगा, तो 9 बजे परीक्षा स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पहले से शेड्यूल था, पहले से ही ये प्लान्ड था। तो इस तरीके से हमने समझ लिया है ऑन टाइम और इन टाइम का उपयोग किस तरीके से हम करेंगे। अब इसके अलावा बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। जैसे सबसे पहले बात करते हैं टाइम के रेफरेंस में। तो टाइम के रेफरेंस में हमने देखा था कि एट का उपयोग हम और इन का उपयोग करेंगे और ऑन का उपयोग करेंगे, ठीक है। अगर बात करें कि कौन कौन से किस किस तरीके से इनका उपयोग कर सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, जैसे एट 9 o'clock, ठीक है। तो इस तरीके से, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सटीक समय की बात कर रहे हैं, एग्जैक्ट टाइम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एट द 9 o'clock बिल्कुल एग्जैक्ट टाइमली यहाँ पे बात हो रही है। फिर है एट 10:20 AM, फिर एट नून, एट डिनर टाइम, एट बेड टाइम, एट सनराइज, एट सनसेट, एट द मोमेंट। तो इस तरीके से अगर हम सटीक टाइम की बात करेंगे, एग्जैक्ट टाइम की, तो हम एट का उपयोग करेंगे। इसके बाद बात करते हैं इन की। देखो इन का उपयोग हम कर सकते हैं इन तरीके से, कैसे, इन द जून, जून की हम बात करेंगे तो हम बात कर रहे हैं मंथ की, हम महीने की बात कर रहे हैं। और हमने पढ़ा था कि इनके रेफरेंस में अगर हम बात करेंगे तो हम महीना होगा, वर्ष होगा, या फिर एक सेंचुरी, एक लंबा समय, शताब्दी हो सकता है। तो इस तरीके से हम इन का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे इन मंथ, ठीक है। उसके बाद इन समर, इन 1992, इन द 1990s, इन द नेक्स्ट सेंचुरी, इन द आइस एज, इन द पास्ट, ठीक है, ये पास्ट है, इन द पास्ट,
इन द फ्यूचर। तो यहाँ पे जब भी हम बात करेंगे किसी मंथ के बारे में या किसी ईयर के बारे में, वर्ष के बारे में, या बात करेंगे सेंचुरी के बारे में, या बात करेंगे लंबे समय के बारे में, तो हम यूज करेंगे इन को। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन का उपयोग करेंगे। अगर बात करें ऑन के बारे में, तो ऑन की अगर बात कहाँ पे करेंगे हम, यहाँ पे हमने देखा था कि जब भी हम बात करेंगे किसी डे के बारे में या किसी डेट के बारे में, तो हम बात करेंगे ऑन का। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे बात हो रही है ऑन संडे। संडे क्या है, एक दिन है। ठीक है, तो ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन वेडनेसडे, इस तरीके से हम यूज करेंगे। फिर अगर बात करें ये 12 अप्रैल, ये एक पर्टिकुलर डेट की बात हो रही है, तो ऑन 12 अप्रैल, इस तरीके से ऑन 25 फरवरी 2008, इस तरीके से हम बात करेंगे। ठीक है, ऑन इंडिपेंडेंस डे, ऑन माई बर्थडे, या फिर ऑन न्यू ईयर्स इवनिंग, तो इस तरीके से हम इसका उपयोग करेंगे। अगर बात करें प्लेस के रेफरेंस में, तो प्लेस के रेफरेंस की अगर जब भी हम बात करेंगे तो एट और इन का उपयोग हम किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे सामने आपके सामने लिखा हुआ है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं कि एट द बस स्टॉप। ठीक है, ये हम कहाँ बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं एक सर्टेन पॉइंट, एक निश्चित पॉइंट को रेफरेंस में लेकर के बात कर रहे हैं, एक बिंदु को हम फोकस करते हुए बात कर रहे हैं कि एट द बस स्टॉप। ठीक है, एट द डोर, दरवाजे पर एक हम पॉइंट को फोकस कर रहे हैं। एट द एंट्रेंस, एट द कॉर्नर, इस तरीके से हम एट का यूज करेंगे प्लेस के रेफरेंस में। फिर बात करें इन के बारे में, तो जाहिर सी बात है, हमने अभी देखा भी था कि अगर इन की हम बात करेंगे तो हम कहाँ बात करेंगे, जब भी हम इन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं अंदर। ठीक है, इन का मतलब क्या होता है कि हम अंदर की बात कर रहे होते हैं। तो या फिर हम बात करेंगे किसी बड़े एक प्लेस के बारे में, तो इन लखनऊ, इन इंडिया। ठीक है, इन बॉक्स, बॉक्स के अंदर क्या है, इन कार, कार के अंदर कोई बैठा हुआ है। इन बिल्डिंग, बिल्डिंग के अंदर कोई है। इन द गार्डन, ठीक है, गार्डन में है। माई पॉकेट, इन माई पॉकेट, मेरी पॉकेट में कुछ रुपीस हैं, कुछ रुपए हैं, इस तरीके से इनका यूज करेंगे। अगर बात करें ऑन के बारे में, तो ऑन जब भी बात करेंगे ऑन के बारे में किसी एक प्लेस को इंडिकेट करते हुए, तो हम यहाँ पे क्या समझते हैं, सरफेस। ठीक है, हम सतह की बात करते हैं, सरफेस की बात करते हैं। जैसे ऑन अ पेज, तो पेज की एक सरफेस सतह होती है। उसी प्रकार ऑन द फ्लोर, फर्श की सतह होती है। ऑन द डोर, डोर की भी एक सरफेस होती है। ऑन द वॉल, दीवाल की, ये दीवाल है, इसकी भी सरफेस होती है। इस तरीके से ऑन द कारपेट, तो जब भी हम बात करेंगे ऑन को प्लेस के रेफरेंस में, तो हम बात करेंगे सरफेस में। ठीक है, तो इस तरीके से हम एट, इन और ऑन का उपयोग टाइम और प्लेस के रेफरेंस में कर सकते हैं। अब बारी है कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। तो हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस बन सकते हैं इतने से जो भी हमने पढ़ा है। इसके बाद पार्ट 2 में बात करेंगे बाकी का जो भी बचा है प्रीपोजिशंस, तो आप लोग ज़रूर इसको भी देखिएगा। और अगर अच्छा लगे वीडियो तो ज़रूर शेयर भी करें, ताकि अधिकतम से अधिकतम लोग इसको देख सकें और समझ सकें। सो बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स के बारे में। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है कि ही रीच्ड लखनऊ। अब यहाँ पे आपको फिल करना है, यहाँ पे आपको फिल करना है कि 7 o'clock जुलाई या फिर 2005 संडे या फिर 12 मई, यहाँ पे क्या फिल करेंगे। तो यहाँ पे आपको फिल करना होगा या तो एट, ठीक है, या तो इन, या तो ऑन। स्टार्ट करते हैं। तो ही रीच्ड लखनऊ, ठीक है, लखनऊ, वह लखनऊ पहुंचा। और यहाँ पे बोला गया है 7 o'clock, यानी एग्जैक्टली टाइम की बात हो, सटीक समय की बात हो रही है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि अगर बात करेंगे सटीक समय के लिए तो हम एट का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एट 7 o'clock। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है ही रीच्ड लखनऊ। अब यहाँ पे बात करें जुलाई की, तो जुलाई एक महीना है, जुलाई क्या है, एक मंथ है। तो हमने देखा था कि अगर हम बात करेंगे महीने की तो हम इन का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम इन की बात करेंगे। ठीक है, ही रीच्ड लखनऊ इन जुलाई। अगला है ईयर, यहाँ पे ये वर्ष है, ये क्या है, ये ईयर है। ठीक है, एक साल है। तो हमने देखा था कि साल की भी बात अगर करेंगे तो हम इन का उपयोग करेंगे। तो ही रीच्ड लखनऊ इन 2005। अगला है ही रीच्ड लखनऊ, फिर डैश है, फिर संडे है। हमने देखा था कि संडे यानी अगर कोई दिन है, संडे क्या होते हैं, संडे ये दिन होते हैं। ठीक है, और अगर कोई 12th क्या है, ये तारीख है, ये तारीख होती है। हमने देखा था अगर कोई दिन होगा या तारीख होगा तो हम उसके लिए ऑन का यूज करेंगे। तो ही रीच्ड लखनऊ, यहाँ पे क्या आएगा, ऑन संडे।
ही रीच्ड लखनऊ ऑन 12 मई। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसका उपयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें बोला गया कि आई हैव ए मीटिंग और आगे एक टाइम की बात करी गई है। तो हमने देखा था सटीक टाइम के लिए हम यूज करेंगे एट। तो आई हैव ए मीटिंग एट 6 PM, ठीक है। अगला है राहुल वेंट होम और आगे डैश करके लिखा है लंच टाइम, यानी सटीक समय की बात हो रही, लंच टाइम की बात हो रही है। तो राहुल वेंट होम एट लंच टाइम। अगला है डू यू थिंक एलॉन मस्क विल गो टू मार्स फ्यूचर। फ्यूचर का मतलब क्या है कि भविष्य में होगा, ऐसा भविष्य में होगा, यानी एक लंबे समय की बात हो रही है कि भविष्य में कब होगा पता नहीं। तो डू यू थिंक एलॉन मस्क विल गो टू द मार्स इन द फ्यूचर। तो एक लंबे समय के लिए हमने इन का उपयोग करना है। उसके बाद द स्टार्स शाइन, सितारे चमकते हैं। कब चमकते हैं? नाइट, यानी एग्जैक्ट टाइम पे चमकते हैं, जब रात होती है तब चमकते हैं। तो स्टार्स शाइन एट नाइट। उसके अलावा ही डू नॉट यूजली वर्क, वह यूजली काम नहीं करता है, वह यूजली काम नहीं करता है द वीकेंड, यानी हफ्ते में, ठीक है, वीकेंड्स में वो काम नहीं करता है। तो यहाँ पे भी एक एग्जैक्टली टाइम की बात हो रही है। तो ही डू नॉट यूजली वर्क एट द वीकेंड की बात होगी। तो यहाँ पे हम इस तरीके से एट का उपयोग करेंगे। बात करते हैं 7 क्वेश्चन पे। ही इज डैश होम। अब यहाँ पे आपको फिल करना है या तो इन, या तो एट, या फिर ऑन। तो ही इज डैश होम। अब इसका मतलब ये है कि एट, हमने यहाँ पे बात करी थी कि एट का यूज कब करेंगे? जब कोई चीज, कोई भी व्यक्ति किस अवस्था में होगी? स्थिर अवस्था में होगी, ठीक है। स्थिर अवस्था में अगर कोई चीज है तो हम वहां पे एट का यूज करेंगे। लिखा है कि ही इज एट होम, यानी वह घर पर है, तो वो स्थिर अवस्था की यहाँ पे शो हो रही है। तो यहाँ पे ही इज एट होम, ठीक है। अगला है द ट्रेन इज डैश मोशन। तो यहाँ पे हमने बात करी थी कि अगर कोई चीज गतिशील अवस्था में होगी तो वहां पे हम इन का यूज करेंगे, ठीक है। तो द ट्रेन इज इन मोशन, ट्रेन मोशन में है, गति की अवस्था में है। अगला है ही लिव्स डैश जानकीपुरम डैश लखनऊ। यहाँ पे भी बात हमने करी थी कि अगर किसी छोटे स्थान की बात हो रही है तो वहां पे हम यूज करेंगे एट का। अगर किसी बड़े स्थान की बात हो रही है तो वहां पे इन का यूज करेंगे। तो ही लिव्स एट जानकीपुरम और इन लखनऊ। उसके बाद फिर 10th है द ट्रेन विल अराइव। यहाँ पे टाइम की बात हो रही है और एग्जैक्ट टाइम की बात हो रही है कि 6 AM पे ट्रेन आती है, ठीक है, पहुंचती है। तो द ट्रेन विल अराइव, यहाँ पे एट का यूज करेंगे क्योंकि अगर एग्जैक्टली टाइम की बात होगी तो हम एट का यूज करेंगे। उसके बाद में हमने देखा था कि इन द मॉर्निंग, ठीक है, मॉर्निंग के आगे हम इन का यूज करेंगे, या फिर इवनिंग तब भी इन का यूज करेंगे। और अगर साथ में इसके कोई डेट, या फिर कोई डे जुड़ा होगा तो हम फिर इन का नहीं ऑन का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ कंडीशनल वाली बात है। अब बात करते हैं 11। डू रामू लिव। रामू कहाँ रहता है? तो रामू एक बड़े से कंट्री की बात हो रही, तो रामू लिव इन इंडिया। अगला 12th है रामू इज वेटिंग फॉर यू एट द बस स्टॉप। यहाँ पे एट का इस्तेमाल होगा, ठीक है। हमने क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात हम कर रहे हैं कि बस स्टॉप है, एक पर्टिकुलर बिंदु की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे एट का उपयोग होगा। तो इस तरीके से हमने आज के वीडियो में 12 प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कर लिए और हमने इन, एट और ऑन के बारे में पूरी जानकारी भी ले ली। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे बाकी जो बचे हुए कुछ प्रीपोजिशंस हैं उनकी बात करेंगे, और उसी के साथ में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे। और आपका जो एग्ज़ाम के हिसाब से जितना भी होगा, जो भी ग्रामर है, वो हम कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।